म्यूजियम आएंगे। जो यहाँ का नगाड़ा, बेसिकली नगाड़ा बनाया गया है, एक सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक स्वरूप में बनाया गया है। 5 मंजिला ये पूरा बिल्डिंग है जहाँ पे म्यूजियम बनाए गए हैं। वहां भी प्रधानमंत्री आएंगे, इस जगह का अवलोकन करेंगे और यहाँ पे जो चीजें बनाई गई है उसको वो देखेंगे। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यहाँ पर करीब 750 करोड़ का जो है वो यहाँ पे खर्च किया गया है और ये विजुअल काफी अच्छा है। अगर मैं आपको बताऊं तो जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है जो गुजरात में, अगर आप देखें तो उसको काफी, अगर आप माइक्रो लेवल पर अगर आप देखेंगे तो कुल इसकी बनावट जो है आपको उसे मिलती जुलती दिखेगी। जिस तरीके का ऑडियो विजुअल यहाँ पर है, जिस तरीके की सुविधाएं की गई है, जिस तरीके का पूरा प्रांगण या परिसर आप कह सकते हैं वो जो बनाया गया है, तो थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री अब यहाँ पर आएंगे और उनका इसके बाद फिर जो है वो सभा है, रैली को संबोधित करेंगे जहाँ पे करीब 1 लाख की संख्या में बंजारा समुदाय के लोग और साथ में अन्य योजना के जो लाभार्थी, क्योंकि जो किसान सम्मान निधि है उसकी 18वीं किस्त जो है वो भी प्रधानमंत्री यहाँ से रिलीज करने वाले हैं। और इसके अलावा और भी कई सारे कार्यक्रम है, मसलन जो महाराष्ट्र सरकार की योजना है लाड़की बहन योजना, उसके लाभार्थी यहाँ पर आएंगे। सोलर पैनल से जुड़ी हुई जो योजना है वो देश को समर्पित की जाएगी। तो कई छोटी बड़ी योजनाएं, करोड़ों रुपए की योजना है वो उसका शिलान्यास और आधारशिला रखी जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ से ठाणे और मुंबई जाएंगे जहाँ पे की मेट्रो परियोजना है। इसके अलावा कई और सारी जो परियोजना है उसका भी लोकार्पण और शिलान्यास होगा, जिसमें कि एयरपोर्ट का टर्मिनल जो है जो वहाँ पे बेसिकली बनाया गया है, नवी मुंबई जो एयरपोर्ट का इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया है नैना, इसका भी जो है फाउंडेशन स्टोन जो है यानी कि आधारशिला जो है रखी जाएगी। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो बृहद कार्यक्रम है महाराष्ट्र में और ये उनका बैक टू बैक कार्यक्रम है। इससे पहले वर्धा में हमने देखा था, वर्धा में कार्यक्रम हुआ था जहां पे जो विश्वकर्मा योजना की पहली सालगिरह मनाई गई थी। इसके बाद पुणे में हमने देखा था जो पहले चरण का मेट्रो था उसका जो आखिरी जो स्वारगेट वाला जो रूट था उसको पूरा किया गया, पहले चरण को पूरा किया गया। वाशिम का आज कार्यक्रम है। आप देखें तो मराठवाड़ा और विदर्भ के दृष्टिकोण से आज का कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण होगा। इस क्षेत्र में खास करके इस तरीके का विकास काफी समय से हुआ है इस सरकार के अंदर, चाहे वो समृद्धि महामार्ग हो, चाहे वो ब्रिजेस का काम हो, चाहे वो नागपुर मेट्रो का काम हो, कई सारे काम जो है वो इस क्षेत्र में हुए। और प्रधानमंत्री का ऐसे समय में यहाँ पे आना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी की जा सकती है। बिल्कुल, और उस नज़रिए से भी देखा जाए तो काफ़ी अहम प्रधानमंत्री का ये दौरा है। लेकिन साथ ही अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री के आज एक के बाद एक कई सारे कार्यक्रम, जैसा कि शीतल आपने बताया, लेकिन साथ ही बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन भी आज प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे। इसकी क्या खासियत है? देखिए, अगर इस हेरिटेज म्यूजियम की अगर मैं आपको खासियत संक्षिप्त में बताऊं तो ये बेसिकली जो रेप्लिका है, जो आकार है वो अब थोड़ी देर में आप देख लेंगे, बिल्कुल नगाड़ा की शक्ल में बनाया गया है, काफी बड़े आकार का। तो काफी दूर से भी ये चीजें जो है आपको दिख जाएगी क्योंकि एक ग्रामीण क्षेत्र है। ठीक है योगेश, आपको रोकना चाहेंगे इस वक्त, और प्रधानमंत्री इस वक्त संत सेवालाल महाराज की समाधि पर पहुंचे हैं, वहां पर उन्होंने दर्शन किए हैं और उस दौरान की तस्वीरें अपने दर्शकों को हम लगातार दिखा रहे हैं। तो पहले माता रानी के दर्शन किए, उसके बाद में समाधि पर भी प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। जी शीतल, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। बता रहा था तो अंदर में जो म्यूजियम रखा गया है, जो प्रदर्शनी है, जो बेसिकली संग्रहालय है, उसमें जो इस पूरे समुदाय का जिस तरीके से आजादी के पहले से, क्योंकि इनका इतिहास काफी पुराना है, कई इनकी बड़ी आबादी जो है वो पाकिस्तान में भी है, तो जिस तरीके से इनका समय के साथ कालांतर में नियत समय अंतराल के बाद जिस तरीके से समाज बढ़ा, पहले क्या करते थे, धीरे धीरे कैसे आए, तकनीक के दौर में ये कैसे प्रवेश किए, जब औद्योगिकीकरण आया, भारत आजाद हुआ, उस वक्त ये कहाँ पर थे, किस तरीके से इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, किस तरीके से इन्होंने मुगलों से लोहा लिया, इनका पूरा आप कह सकते हैं कि एक तरीके का वर्णन जो है वो तस्वीर और पुतलों के माध्यम से, जो अलग अलग मूर्तियां हैं उस माध्यम से यहाँ पे दर्शाया गया है। अगर आप म्यूजियम में जाएंगे तो टोटल जो है 5 फ्लोर है, 5 तल है म्यूजियम के, 2 तल का 1 तल है, जो अंदर में एक डोम भी बनाया गया है, जो कि अंदर में आप ऑडियो विजुअल प्रदर्शनी के माध्यम से थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर। और इसके अलावा जो है कई सारी चीजें जो है उनके पारंपरिक जो औजार होते थे, जो पारंपरिक संसाधन होते थे, जिस संसाधन के बदौलत वो करते थे, व्यापार का स्वरूप तब कैसा था, आमदनी कैसे होती थी, परिवार कैसे चलता था, सामाजिक परिवेश कैसा था, शैक्षणिक स्थिति उनकी कैसी थी, उनका विकास का पूरा क्रम कैसा था, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर बनाया गया और दर्शाया गया है। तो प्रधानमंत्री सबसे पहले निचले तल पर जाएंगे, उसके बाद वो तीसरे और चौथे तल पर जाएंगे। चौथे तल पर जो है
एक आप कह सकते हैं जिस तरीके से हम तारामंडल देखते हैं उस तरीके से वहां पे डोम का एक प्रदर्शनी बनाया गया है, जिसमें कि सुविधा इस तरीके की जो कोई व्यक्ति वहां पर बैठ सकता है और वो अपने ऊपर उन सब चीजों को सचित्र रूप में घटित होते हुए देख सकता है। उसके बाद वो तीसरे तल पर आएंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। कुल मिलाकर जो नगाड़ा का जो पूरा विजिट होगा प्रधानमंत्री का, वो एक विशेष आकर्षण का केंद्र इसलिए भी रहेगा क्योंकि कई मौकों पर हमने देखा है जब प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर रहे या देश में कई जगहों पर रहे हैं तो हमने उनको देखा है कि ड्रम को लेकर वो कई बार ड्रम बजाते भी हमें दिखे। बिल्कुल शीतल, और ये तस्वीरें भी इस वक्त जैसे आप बता रहे हैं, बिल्कुल वही तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं नगाड़ा बजाते हुए। ये तस्वीरें हमारे दर्शकों के सामने हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रेसिडेंट एन.के. सिंह, कॉन्क्लेव में देश विदेश से आए अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, कौटिल्य कॉन्क्लेव का ये तीसरा एडिशन है और मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे आप लोगों से मिलने का अवसर मिला है। 3 दिनों तक यहाँ अनेक सेशन होने वाले हैं। इकोनॉमी से जुड़े अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा होने वाली है। मुझे विश्वास है कि ये चर्चा बता रहा था मंत्री वहां बता दें कि प्रधानमंत्री
जहां पर वाशिम के जगदम्बा मंत्री पहुंचे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर है, जहां पर वाशिम के जगदम्बा मंदिर में दर्शन करने बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर है, जहां पर वाशिम के जगदम्बा मंदिर में दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और काफी प्राचीन इस मंदिर को बताया जाता है। दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त बंजारा विरासत नगाड़ा म्यूजियम में प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, जैसा कि अब से कुछ देर पहले हमारे संवाददाता ने भी बताया। और सीधे तौर पर जो बंजारा विरासत है उसको बचाने के लिए और जो नई जनरेशन आ रही है उस तक पहुंचाने के लिए इस म्यूजियम को बनाया गया है। और ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री ने बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया है और अब ये म्यूजियम आम जन के लिए भी आज से खोल दिया जाएगा। और ये तस्वीरें उस वक्त हम दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री ने बंजारा विरासत नगाड़ा म्यूजियम का उद्घाटन किया है। तो आज प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के दौरे पर है। महाराष्ट्र के वाशिम में प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद है, जहाँ पर बंजारा विरासत नगाड़ा म्यूजियम का उन्होंने उद्घाटन किया
और इस म्यूज़ियम की अगर हम बात करें तो ख़ास तौर पर बंजारा जो विरासत है वो आगे और पीढ़ी तक भी पहुँचे, सभी लोग इस विरासत के बारे में जान सकें। इसको ध्यान में रखते हुए इस म्यूज़ियम को बनाया गया है ताकि सभी लोग इसके बारे में जानें। और इसका आज प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने माता जगदम्बा के दर्शन किए, पूजन किया, आराधना की, उसकी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो महाराष्ट्र के दौरे पर हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक के बाद एक कई सारे कार्यक्रम उनके आज हैं। तो प्रधानमंत्री ने ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है और उसके बाद में अब ये संग्रहालय आम जन के लिए, और उसके बाद में अब ये जाकर संग्रहालय आम जन को देख सकता है और बंजारा विरासत के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। योगेश शीतल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। योगेश, उद्घाटन हो चुका है बंजारा विरासत संग्रहालय का, अब आम जन के लिए भी इसे खोल दिया जाएगा। बिल्कुल आम जन के लिए खोल दिया जाएगा और आप एक तरीके से ये मान के चलिए कि पूरा क्षेत्र है ये, वहाँ का भी कायाकल्प की एक बड़ी संभावना जो है, एक बड़ा दरवाजा है वो भी खुल जाएगा। क्योंकि अगर हम केवड़िया देख लीजिए, जिस तरीके से गुजरात का केवड़िया था, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वहाँ पे नहीं था जी, तब का और अब का जो अंतर आपको दिखेगा वैसा मिलता जुलता आपको यहाँ पर भी दिखेगा। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, आइसोलेटेड एरिया आप कह सकते हैं, सुदूर देहात में बसा हुआ क्षेत्र है। लेकिन लोग आएंगे, जो प्रधानमंत्री आए हैं, उद्घाटन हुआ है, करीब 350 करोड़ जो है 376 करोड़ की जो राशि है उससे ये पूरा निर्माण हुआ है। निर्माण कर हालांकि अभी और ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री ने बंजारा विरासत म्यूज़ियम का उद्घाटन किया है और अब ये म्यूज़ियम आम जन के लिए भी आज से खोल दिया जाएगा। और ये तस्वीरें उस वक्त की हम दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री ने बंजारा विरासत नगाड़ा म्यूज़ियम का उद्घाटन किया है। तो आज प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के दौरे पर है। महाराष्ट्र के वाशी में प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद है जहाँ पर बंजारा विरासत नगाड़ा म्यूज़ियम का उन्होंने उद्घाटन किया। और इस म्यूज़ियम की अगर हम बात करें तो ख़ास तौर पर बंजारा जो विरासत है वो आगे और पीढ़ी तक भी पहुँचे, सभी लोग इस विरासत के बारे में जान सकें। इसको ध्यान में रखते हुए इस म्यूज़ियम को बनाया गया है ताकि सभी लोग इसके बारे में जानें। और इसका आज प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने माता जगदम्बा के दर्शन किए, पूजन किया, आराधना की, उसकी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो महाराष्ट्र के दौरे पर हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक के बाद एक कई सारे कार्यक्रम उनके आज हैं। तो प्रधानमंत्री ने ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है और उसके बाद में अब ये संग्रहालय आम जन के लिए भी खोल दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति वहां जाकर के इसको देख सकता है और बंजारा विरासत के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। योगेश शीतल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। योगेश, उद्घाटन हो चुका है बंजारा विरासत संग्रहालय का, अब आम जन के लिए भी इसे खोल दिया जाएगा। बिल्कुल आम जन के लिए खोल दिया जाएगा और आप एक तरीके से ये भी मान के चलिए कि जो पूरा क्षेत्र है ये, वहाँ का भी कायाकल्प की एक बड़ी संभावना जो है, एक बड़ा दरवाजा है वो भी खुल जाएगा। क्योंकि अगर हम केवड़िया देख लीजिए, जिस तरीके से गुजरात का केवड़िया था, जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वहाँ पे नहीं था जी, तब का और अब का जो अंतर आपको दिखेगा वैसा मिलता जुलता आपको यहाँ पर भी दिखेगा। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, आइसोलेटेड एरिया आप कह सकते हैं, सुदूर देहात में बसा हुआ क्षेत्र है। लेकिन लोग आएंगे, कोई प्रधानमंत्री आए हैं, उद्घाटन हुआ है, करीब 350 करोड़ जो है 376 करोड़ की जो राशि है उससे ये पूरा निर्माण हुआ है। निर्माण कर हालांकि अभी चल ही रहा है। ऐसी स्थिति में जो है जब लोग क्षेत्र जो पर्यटन के लिए खुलता है तो लोग उत्सुकतावश आते हैं और खास करके ये क्षेत्र जैसा कि मैंने आपको कहा कि आसपास अमरावती है। ठीक है योगेश, आपके पास वापस आएंगे। और इस वक्त प्रधानमंत्री संग्रहालय के अंदर इस वक्त मौजूद हैं और संग्रहालय को देखते हुए वो नजर आ रहे हैं। वहाँ पर क्या कुछ बनाया गया है, किस तरीके से इस विरासत को बचाने की कोशिश की जा रही है, वो इस वक्त प्रधानमंत्री देख रहे हैं और वहाँ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
म्यूजियम के अंदर की ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं। तो महाराष्ट्र के वाशिम में ये म्यूजियम बनाया गया है, ये संग्रहालय जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ ही देर पहले किया है। और अब इस म्यूजियम का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं और साथ ही जानकारी हासिल कर रहे हैं इस पूरे म्यूजियम के बारे में, कहाँ पर क्या बनाया गया है और उसका क्या मैसेज है, क्या मैसेज लोगों को दिया जा रहा है। बेहद ही खूबसूरत ये म्यूजियम बनाया गया है, ये संग्रहालय बनाया गया है।